अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि एक छोटी सी नींद जो आप दोपहर के टाइम लेते हैं, जिसे हम नैप भी कहते हैं या कैलूला भी कहते हैं, वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। मैं न्यूरो साइंस से इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपको कितने घंटे सोना जरूरी है। तो उसमें मैंने रिकमेंड किया था कि जितने भी एडल्ट्स हैं वो कम से कम 8 घंटे जरूर सोएं। कि उसकी मैंने एक रीजन भी बताई। आप उस वीडियो को डिटेल से भी देख सकते हैं। और बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि क्या हम अगर दिन के टाइम सो लें, 2 घंटे दिन के टाइम सोएं और 4 घंटे रात को सोएं, तो यह क्या कंपनसेशन हो सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। हाँ, दिन के टाइम थोड़ा सा सोना ये आपके लिए वैसे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसकी एक अपनी लॉजिक है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब वो दिन के टाइम जिसे हम सोना कहते हैं ना, उसे कैलूला भी कहते हैं। वो कैलूला यूजुअली 30 मिनट से लेके 2 घंटे के बीच में आप सोते हैं, तो ये कैलूला इसको कहते हैं। लंबी नींद रिकमेंडेड नहीं। अब इसकी साइंस क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक न्यूरो साइंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम बायोलॉजिकल रिदम्स कहते हैं, सर्केडियन रिदम्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सी चीजें रिदम्स में चलती हैं। बहुत सी चीजें रिदम्स में चलती हैं। वो रिदम 24 घंटे का भी हो सकता है। 24 घंटे का मतलब है कि उस फंक्शन का एक दफा ऊपर जाना और एक दफा नीचे आना 24 घंटे। तो ऐसे रिदम को हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, यानी कि जो 24 घंटे में एक रिदम लेता है वो सर्केडियन रिदम होता है। और इसी तरह कुछ रिदम ऐसे भी होते हैं जो 24 घंटे में 2 दफा भी होते हैं, 3 दफा भी। जिस तरह आपकी हार्ट बीट है, इसमें कई रिदम्स आ रहे हैं 24 घंटे के अंदर, कई रिदम्स। तो कुछ आपकी खूबियां ये होती हैं कि वो दिन में 2 दफा भी पीक पे जा सकती है। इसमें एक नींद है। अब नींद यूजुअली आप रात को जब सोते हैं तो ऑब्वियसली 6 से 8 घंटे जो रिकमेंडेड नींद है वो आप अलहदा जरूर सोएं। लेकिन अगर आप आफ्टरनून के बाद 30 मिनट 40 मिनट जितना भी आप सो सकते हैं, उसको हम नैप कहते हैं। नैप की इंपॉर्टेंस क्या है? वो ये है कि जो हमारी इंटेलिजेंस होती है या हमारा फोकस होता है, लर्निंग है, मेमोरी, ये भी एक फंक्शन है। इनका भी एक पीक होता है दिन में। यानी कि अगर आप सुबह उठते हैं ना, आंखें खोलते हैं, तो उठने के 3-4 घंटे के बाद आपकी लर्निंग, मेमोरी, फोकस पीक पे होता है। उठने से 3-4 घंटे के बाद, यानी उठते ही ये पीक पे जाना शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे ही आप आंखें खोलते हैं, आपका फोकस इतना अच्छा नहीं होता। और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका कनेक्शन लाइट से होता है। तो लाइट बेसिकली ये ट्रिगर करती है। तो जब आप 3-4 घंटे होते हैं तो आपकी जो लर्निंग, मेमोरी, फोकस है वो पीक पे होता है। और उसके बाद फिर डाउन होना शुरू हो जाता है। जब दिन के 2 बजते हैं ना, एक, एक डेढ़, तो उस टाइम आपका फोकस डाउन चला जाता है। अगर उस टाइम आप चाहे 30 मिनट सो लें, 40 मिनट सो लें, जिसे हम नैप कहते हैं, तो नैप लेने के बाद जब आप दोबारा उठते हैं ना, तो आपकी जो इंटेलिजेंस का लेवल है वो फ्रेश होके फिर पीक पे आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है, अगर आप नैप लेंगे तो आप इंटेलिजेंस, फोकस, मेमोरी और यानी कि जहनी जो सलाहियतें हैं वो दिन में 2 दफा अच्छे लेवल पे इंजॉय कर सकते हैं, सिर्फ नैप लेने से। क्योंकि आपने ब्रेन को, नैप लेने से ब्रेन को इस चीज में डाल दिया कि आप सो गए। और जैसे ही आप उठे हैं तो आपका जो मेमोरी, लर्निंग वाला फंक्शन है वो दोबारा से पीक पे जाना शुरू हो जाता है। इसलिए यूजुअली सुबह उठने के 3-4 घंटे के बाद भी आप अच्छे फोकस होते हैं। और अगर आप नैप ले लेते हैं, तो नैप आपने 2 बजे लिया तो 4-5 बजे अगेन आप फ्रेश होकर काम कर सकते हैं। तो अगर आप नैप को फॉलो करेंगे तो बिलीव मी, आप में कॉग्निटिव स्किल्स, मेमोरी, लर्निंग, ये सारी चीजें आप में ज्यादा होंगी। हाँ, अगर आप नैप नहीं लेते तो आपको ये साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं कि आपका फोकस ठीक नहीं है। क्योंकि आपका जो ब्रेन है, मुसलसल आप सुबह उठते हैं तो ब्रेन फॉगिंग हो जाती है, तो उसमें आप सही फोकस नहीं कर पाते। इसलिए अक्सर आप देखें जो लोग ऑफिस में जाते हैं 12-1 बजे तक, वो अच्छा काम करेंगे, उसके बाद अगर बैठे हैं ना तो बस बैठे ही, उनसे उतना काम नहीं होता जितना वो 10 से 11-12 बजे वाली ब्रैकेट में वो काम कर सकते हैं। इसलिए
नैप रिकमेंडेड है। अगर आप नैप ले लेते हैं तो ऐसे ही होता है जैसे आप सुबह उठ के फ्रेश होके काम कर, तो ये नैप नैप की इम्पोर्टेंस है। तो नैप जो है वो आप जरूर लें। इससे ना सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ बल्कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी बेहतर होती है। आप स्ट्रेस फ्री फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। तो आप इसको जरूर एक्सरसाइज करें। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल if you have any question please write in the comment section and definitely I will answer. Thank you.